दोस्तों, शाहबाद न्यूज फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। कि शुरुआत करता है खबर भोजपुर बिहार आरा से। मेरे साथ सुबह सुबह बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर मिथिलेश कुमार पांडे जी। आपको बता दें कि चैती नवरात्र शुरू होने वाला है एवं चैती छठ और रामनवमी। आइए इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। चैती नवरात्र का आगाज कब हो रहा है एवं चैती छठ कब मनाया जाएगा, इसी विषय पर हम बातचीत करने के लिए सुबह सुबह बातचीत करेंगे। नवरात्र हम लोगों का होता है, सभी सनातन धर्मियों का यह नूतन वर्ष भी मनाया जाता है। नूतन वर्ष प्रारंभ होता है हम लोगों का शक संवत विक्रम संवत, सब कुछ हम लोगों का यहीं से प्रारंभ होता है। जो कि संवत है हम लोगों का 2081 चल रहा था, लेकिन कल से अर्थात 30 मार्च 2025 दिन रविवार से हम लोगों का नूतन वर्ष आएगा। 30 मार्च 2025 रविवार से हम लोगों का नूतन वर्ष, जो कि हम लोगों का सम्मत है, बदल जाएगा और वह 2082 हम लोगों का संवत सर प्रारंभ हो जाएगा। और शक जो है शकाब्द हम लोगों का 1947 प्रारंभ होगा। और रविवार के दिन अर्थात कल से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? कलश स्थापन का मुहूर्त जो है, सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सूर्योदय के 2 घंटे बाद तक बहुत ही शुभ मुहूर्त रहता है। और सूर्योदय जो है वह 5:53 पर प्रातः में है हम लोगों का। लेकिन 2:14 तक प्रतिपदा तिथि है, दोपहर में 2:14 तक, इसलिए पूरा दिन कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त है। हम लोग कभी भी कलश स्थापन कर सकते हैं। बाबा, इसमें 9 दिन पूजा किया जाता है माता रानी का। 9 दिन माता रानी का पसंद कैसे करें, कैसे पूजा अर्चना करें? देखिए, कहा गया है कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठमम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति, चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। अर्थात प्रथम दिन हम लोग शैलपुत्री माता की पूजा करते हैं, जिसमें हम लोग उसमें घी का भोग लगाते हैं और घी से बने हुए मिठाइयां का भोग लगाते हैं पहला दिन। तो उस दिन माता प्रसन्न होती हैं। और दूसरा जो होता है ब्रह्मचारिणी माता का दिन। ब्रह्मचारिणी माता को हम लोग मक्खन का भोग लगाते हैं, मिश्री का भोग लगा करके, चीनी का भोग लगा करके माता को प्रसन्न करते हैं। इसलिए उस दिन मिश्री का, चीनी का, मक्खन का जरूर भोग लगाएं। तृतीय दिन होता है चंद्र घंटा माता का। चंद्र घंटा माता का हम लोग दूध है और दूध से बने मिठाई की भोग लगा करके प्रसन्न करते हैं। और कुष्मांडा माता होती है चौथा दिन। चौथा दिन जो होता है वहां पर तो कहा गया है मालपुआ का, बहुत जगह इसका प्रमाण आया है। और कहीं कहीं इसका भी आया कि बेल के मुरब्बे का भी हम लोग भोग लगाते हैं माता को प्रसन्न करने के लिए। स्कंद माता 5वें दिन आती हैं, जिनका हम लोग पूजन करते हैं। और केला का भोग लगाते हैं, जिससे माता बहुत प्रसन्न होती है। छठा जो होता है कात्यायनी देवी का। जिन बहनों का, एक बात हम यहां बताना चाहेंगे कि जिन बहनों का, बेटियों का शादी विवाह में रुकावट आती है, तो वह कात्यायनी माता का पूजन करती है। तो कात्यायनी माता को कैसे पूजन करें? तो शहद का भोग लगाएं, शहद का भोग लगाएं। और जिन बहनों का, बेटियों का शादी विवाह में विलंब हो रहा है, वह माता का श्रृंगार करें उस दिन। और माता से एक सरसों का तेल का दीपक जला दें, तो विवाह जल्दी संपन्न हो जाता है। और आता है 7वां दिन कालरात्रि देवी का। तो उस दिन हम लोग गन्ने का रस का भोग लगाते हैं, गन्ना का भोग लगाते हैं और गुड़ का भी भोग लगाते हैं। जो भी उपलब्ध हो उस चीज का हम लोग भोग लगाते हैं। यहाँ पर वर्णित है कि 8वीं नवमी एक दिन पड़ता है, इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? अष्टमी नवमी एक दिन नहीं है राहुल जी, अष्टमी अलग है, नवमी अलग है। इसमें जो तिथि है वह चौथ और पंचमी एक दिन हो रहा है। चौथ और पंचमी एक दिन हो रहा है, जो कि चौथ जो है वह बुधवार के दिन है। प्रातः 7:06 तक चौथ है। उसके बाद में पंचमी प्रारंभ हो रहा है। और अगले दिन गुरुवार के दिन जो पंचमी तिथि है, वह सुबह अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में ही 4:46
56 मिनट पर समाप्त हो जा रहा है। तो 9वां दिन क्या लगता है शीतला मैया की पूजा होता है 9वां दिन में? हाँ, तो जो हम लोग शीतला माता का पूजा जो है वह नवरात्रि 8 दिन का ही है, जी इसलिए कि चौथ पंचमी एक दिन हो रहा है। तो शीतला माता का पूजा हम लोग शनिवार के दिन करेंगे। शनिवार को हाँ, शनिवार के दिन रात्रि में कलश स्थापन होगा शनिवार के दिन। और रविवार के दिन क्या है कि उस दिन नवमी है, अर्थात 5 तारीख को शनिवार हो रहा है। 5 तारीख को रात्रि काल में हम लोग शीतला माता का कलश स्थापन करेंगे, दिन शनिवार। और अगले दिन 6 तारीख दिन रविवार को रामनवमी है, सिद्धिदात्री दुर्गा जी का दिन है, जिस दिन हम लोग हवन और पूर्णाहुति करते हैं नवरात्रि का। तो उस दिन हम लोग हवन पूर्णाहुति करेंगे। महत्वपूर्ण सवाल, हाँ। इस बार माता रानी किस पे आ रही है, किस पे सवार होकर आ रही है माता रानी? देखिए, इस बार जो माता रानी है वह हाथी पर सवार होकर आ रही है। क्या शुभ माना जाए माता रानी के जो आगमन? हाँ, बहुत शुभ माना जाता है। किस पे जा रही है? हाथी पर ही जा रही हैं। हाथी पे ही जा रही है। हाँ, रविवार के दिन। तो क्या माना जाए, धरती शुभ माना जाए इससे? बहुत ही शुभ माना जाएगा, संवत्सर है, बहुत अच्छा बीतेगा। 6 तारीख को प्रभु श्री राम जी का जन्म है, रामनवमी मनाई जाती है, इस प्लस पर क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, जो 6 तारीख को रामनवमी हम लोग मनाते हैं, उस दिन भगवान का जन्म हुआ था, रामनवमी के दिन ही। और यह पुनीत दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, जो हम लोगों का प्रथम दिन होता है, हम लोगों का जिस दिन संवत्सर प्रारंभ होता है, तो प्रथम दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि के साथ में पूरा जगत का रचना किए थे, इसलिए यह महत्वपूर्ण माना जाता है। और रहा कि रामनवमी का क्या प्रश्न किया आप? रामनवमी का प्रभु श्री राम जी का जन्म महोत्सव के रूप में आगामी 6 तारीख को रामनवमी मनाया जाता है क्या? हाँ, तो रामनवमी जो है वह बहुत ही, उस दिन राम जी का जन्म हुआ था, इसलिए वह महत्वपूर्ण माना जाता है। और जो तुलसीदास जी हैं अयोध्या में, तो पहले इसका बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसके साथ हमारे जो जितने सनातन धर्मी हैं सब लोग रामनवमी को बहुत अच्छे से मनाते हैं। और भगवान श्री राम के जितने भक्त